एडू लर्निंग पॉइंट ए वे ऑफ सक्सेस। एडू लर्निंग पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए हम आज की कविता शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कविता शुरू करने से पहले आइए हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाओं में समय के पाँव, समर्पण और हिमकृतनी है। आइए अब रचना पढ़ते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो सबसे पहले व्याख्या शुरू करने से पहले बच्चों आइए एक बार प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कैदी और कोकिला कविता से ली गई हैं। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस कविता में कैदी और कोयल के जीवन को दर्शाया गया है और अंग्रेजी शासनकाल में कैदियों का जो शारीरिक और मानसिक यातनाएं उन्हें दी जाती थी उनके बारे में बताया है। तो आइए अब हम व्याख्या करते हैं बच्चे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और बीच बीच में क्यों रुक जाती हो। क्या तुम किसी का संदेश लाई हो या फिर नई अलख जगाने आई हो। हे कोयल, मुझे बताओ। अगला पैराग्राफ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। इसमें कवि कैदी के जीवन के बारे में बताते हुए कहता है कि वह जेल की ऊंची ऊंची और काली दीवारों के बीच में कैद है। उसे चोर डाकुओं और बटमार होते हैं बेटा ठगों के साथ में उसे रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। अंग्रेजी शासन उस पर अत्याचार कर रहा है। ना तो उसे पेट भर खाना दिया जा रहा है जिससे वह जी सके, और उस पर निगरानी रखी जा रही है जिससे उसे मरने भी नहीं दिया जा रहा। और ऐसी अवस्था में जो कैदी है वो अपना मन महसूस कर रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जो कैदी के जीवन पर जो पहरेदार दिन रात निगरानी रखे हुए हैं, तो कैदी के जीवन में जो निराशाजनक जो माहौल है वो आ गया है। वो ये समझ रहा है कि ये शासन का प्रभाव है या उसके मन में आने वाली जो निराशाजनक भाव हैं उसका ये प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर होता है बच्चे चांद। जो कवि कहता है कि जब चांद भी उसे निराश करके चला गया है और चारों तरफ इस काली रात का अंधकार है, तो इस काली रात में आली होता है बेटा सखी। तो इस काली रात में भी है कोयल, हे सखी तुम क्यों जगी हुई हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। और आधी रात में तुम जो ये हुक लगा रही हो, तो तुम पुकार रही हो, आवाज़ लगा रही हो, और तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना है, इतना दर्द है, तो हे कोयल तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है, ऐसा क्या दुख है जो तुम आधी रात में प्रकट कर रही हो और मेरे साथ में तुम बांट रही हो। तो हे कोयल तुम मुझे बताओ। तो इसमें कैदी और कोकिल के जीवन के बारे में बताया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी,
कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव होता है बेटा जो मधुर स्वभाव। इसमें कवि कहता है कि हे हमेशा मधुर वाणी बोलने वाली कोयल, बोलो तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दुख है, तुम मुझे बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। आधी रात को जो तुम चीख रही हो, आवाज़ लगा रही हो, हूँ कर रही हो, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो, जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। दावानल होता है बच्चे जो जंगल की आग होती है। तो इसमें कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें देश पर ऐसा कौन सा संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में तुम मुझे आगाह कर रही हो, तुम मुझे बता रही हो। तो इसमें जो कैदी कोकिल के साथ संवाद करते हुए कह रहा है कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि ऐसी तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम आधी रात को चीख रही हो, आवाज़ लगा रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें कवि कहता है कि हे कोयल, क्या तुम देख नहीं सकती ब्रिटिश शासन में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हथकड़ियों और जंजीरों में हमें बांध कर रखा जाता है, और ब्रिटिश शासन की ये हथकड़ियाँ और जंजीरें जो मेरे लिए गहने के समान हैं। जेल में कैदियों को यातनाएं देकर काम कराया जाता है। कोल्हू को खींचने से निकलने वाली आवाज़ ही अब उसके जीवन की तान बन गई है। गिट्टी होता है बच्चे जो पत्थर होते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, पत्थरों को तोड़ने से पड़े उसकी उंगलियों पर निशान उसके जीवन की गाथा कहते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अपनी छाती से बंधा हुआ मोट को खींचकर जब कैदी जुए को चलाता है, तो उसका ऐसा विश्वास है कि वो ब्रिटिश शासन की अकड़ को भी ख़त्म कर रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। जो दिन में जो कैदी के अंदर इस निराशाजनक माहौल में भी उसके अंदर गजब का आत्मविश्वास है। वो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो उसने प्रण कर रखा है, उस प्रण पर वो एक निष्ठ है। तो इसलिए जो कवि है वो कहता है कि दिन में वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मनोभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, लेकिन रात में तुम्हारी आवाज़ सुनकर वे बाहर आ जाते हैं। वे सभी मनोविकार हैं, जो मनोभाव हैं, वो रात में तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर वो मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। आइए बच्चे, अब हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कहता है कि इस रात के अंधकार में जब सब शांत है, तो तुम इस अंधकार को चीरने वाली आवाज़ में हे कोयल क्यों रो रही हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ है जो तुम आधी रात को हूक रही हो, रो रही हो। जब सब देशवासी गुलामी को ही अपना भाग्य मान बैठे हैं, तो तुम अपनी मधुर वाणी से
उनके मन में विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? उन्हें स्वाधीनता हासिल करने के लिए क्यों प्रेरित कर रही हो? हे कोयल, मुझे बताओ, क्या तुम स्वाधीनता चेतना का नया प्रतीक बनकर आई हो? इसके अगले भाग में बच्चे हम इसके जो बाकी के पैराग्राफ बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे।